हाँ, इसमें भाई a माइनस बी इज इवन के बारे में बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो a माइनस ए 0 होता है विच इज़ इवन 2 इंटू 0। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ a कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब इट इज़ रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब a माइनस बी a माइनस बी का मॉडुलस इवन है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 2k। इसका मतलब b माइनस ए का मॉडुलस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2k। इसका मतलब b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इफ a कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिखना था यहाँ पे हमें पहले, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे भाई? करेक्ट, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब a माइनस बी का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2k1, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? b कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर करेगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है a कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कोमा सी। हाँ जी जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला ना a mod of a minus b is even, तो वो माइनस हट जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इवन आंसर आना चाहिए, तो माइनस मॉड हटा तो आएगा ना। b माइनस सी का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2k2, b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k2, दोनों को ऐड कर देंगे। a माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k1 प्लस k2। तो इसको लिख सकता हूँ a माइनस सी का मॉडुलस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k1 प्लस k2। लगाना लगा दो इतनी, ठीक है। इसका मतलब a कोमा सी बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बोलो जी। सब जो सेकंड वाली स्टेटमेंट आपने लिखी है कि b minus c का मॉडुलस इक्वल टू k 2k c, सर उसके अंदर हमको k2 है। हां k2, तो सर उसके अंदर ये तो हमको स्पेसिफाई नहीं करा गया ना कि b और c का जो इक्वालिटी के बारे में जो बता सकते हैं वो भी इवन ही होगा। हमको तो फिर a और b का ही बताया था। दोनों कंडीशन है ना ये, तो b कोमा सी आर को बिलोंग कर रहे हैं तो b माइनस सी इवन है ना। जरूरी कोई होगा? ज़रूरी कोई क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे a और b के लिए गिवन है। मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ ना b माइनस बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ज़रूरी नहीं होगा फिर। ट्रांजिटिव क्या होता है? ये और ये है तो ये होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है जी, क्लियर है। अब दक्ष मेरे को एक बात बता, 1 3 5 के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे एंड 2,5 2,4 के एलिमेंट 2,4 आपस में रिलेटेड होंगे। 2,4 नहीं होंगे आपस में रिलेटेड। कितने कहते हैं नहीं होंगे? आपस में रिलेटेड का मतलब समझ गए ना? नहीं समझे? नहीं, a कॉमा बी, अच्छा a comma a is equal to a comma b। नहीं, अरे 2,4 रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब है कि भाई वो ये चीज फॉलो करेंगे, दोनों का माइनस होगा तो इवन आएगा मॉडुलस लेने के बाद। भाई ऑड माइनस ऑड क्या होता है? इवन माइनस इवन, ऑड माइनस इवन, इवन माइनस ऑड। यानी कि अगर दोनों ऑड होंगे तो इवन आएगा, दोनों इवन होंगे तो इवन आएगा, अदरवाइज इवन। ऑड वाले आपस में रिलेटेड है भाई, 1 3 3 1 3 5 5 3 1 5 5 1, ये आपस में रिलेटेड होंगे कि नहीं? इनका माइनस करके देखो ना भाई, इवन ही आएगा। ऑड माइनस ऑड, 2 माइनस 4 4 माइनस 2, वो भी इवन आ रहा है। बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि इवन माइनस ऑड और ऑड माइनस इवन इज नॉट, इज ऑड या नॉट इवन। बात समझ आ गई? पक्का सोमर्द? ऑड में से इवन जाएगा रणबीर, तो क्या आएगा?
और रिलेशन क्या है, इवन इवन होना चाहिए, तो इसलिए ऑड वाले इवन के साथ या इवन वाले ऑड के साथ रिलेट नहीं होंगे। क्लियर है, पक्का? तो आप सीधा लिखना ऑड, सीधा लिखो ऐसे, दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑड माइनस इवन इक्वल्स टू ऑड, इवन माइनस ऑड इक्वल्स टू ऑड, इसलिए रिलेटेड नहीं है क्योंकि रिलेशन तो इवन का है। क्लियर, पक्का? लिखिए। 4x माइनस 1 से 1 है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यही बनेगा तब भी, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए। 2 ऐड करेंगे, लेस देन इक्वल टू 3, 1 अपॉन करेंगे, सब चुप रहेंगे विमान, अब क्या होएगा? ओए सही बोल दिया यार तूने, एज प्रॉमिस छुट्टी। अब ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही है, जैसे पिछला a माइनस बी इज इवन था, तो इसको मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इवन वाले केस में ऐसे बोल सकते थे इवन की जगह, यहाँ पे 4 आ गया। कर लोगे इसको, कर लोगे आराम से? किसी को डाउट है? ये ट्रांजिटिव सॉल्व कर दूँ एक बार? सेम ही है, 2 की जगह 4 आ जाएगा यार, बस ठीक है, 4k1 4k2 वगैरह करके हो जाएगा बस। कैसे होगा मेरे को नहीं पता, तो पेप्सो भाई से पूछियो अपने जाके। अरे यार आर इज द रिलेशन ऑफ ए कोमा बी, ए इक्वल टू बी। अब ये एक, अब रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए इक्वल टू ए होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए, सिमेट्रिक। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी, ए और सी ट्रांजिटिव भी हो गया भाई। किसी को कोई डाउट है इसमें? बात करते हैं इसकी, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। पहले बात करते हैं सेकंड पार्ट की, 1 से रिलेटेड एलिमेंट है। अबे 1 इक्वल टू 1 होगा ना, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 क्या होगा? 1, बस खत्म भाई। 1 1 के ही तो बराबर होगा। ए इक्वल टू बी है ना, ए को 1 रखा तो 1 इक्वल टू बी, बी क्या है? 1। कितने एलिमेंट 1 से रिलेटेड करेंगे? रिलेट करेंगे 1। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 निकालना है। दक्ष इधर ही ध्यान रख, तो 1 माइनस बी का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो 1 में से क्या माइनस करूं? पहले तो 1, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब 5, अब भाई 1 से 12 निकाल, 0 से 12 निकालना है ना। और 13 कौन बोला यार? 0 से 12 है भाई, क्या कर रहा है? ये समझ आ गया? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में किसी को कोई इशू है पेप्सू भाई के चेले के अलावा? पक्का? तो पेप्सू करता रहे, पेप्सी बेचेगा कुछ टाइम बाद। ये वाला क्वेश्चन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है, यानी कि इनपुट नेचुरल नंबर और आउटपुट भी नेचुरल नंबर। स्टेट वेयर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। 1 1 की बात कर लेते हैं पहले। सोमर एफ ओ 1 क्या है? सब चुप रहेंगे, सोमर जल्दी। गलत, गलत, ज्ञान दे रहा तू, आंसर तो दे ही नहीं रहा। देख बेटा बहुत आसान है। गलत। 1 क्या है? ऑड है या इवन है? तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। इस वाले फंक्शन में क्या रखूंगा n की जगह? बस, तो 1 + 1/2 इज 1, ये होगा। अब f ऑफ 2 क्या होगा नमन? कैसे? तो 2/2 भाई। 1 पे आंसर क्या है? 1। 2 पे आंसर क्या है? 2 इनपुट पे आंसर 1 है, तो ये क्या हुआ? मैनी 1। तो यानी कि इट इज नॉट 1 1, हैंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव।
ये मिनिमम हो गया तो 1 1 नहीं हुआ तो बस आगे तो नहीं करने की जरूरत है। जैसे बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 1 2 दोनों होने चाहिए, एक नहीं हो रहा तो बाइजेक्टिव कैसे होगा? क्लियर है? क्लियर है? ओए दूर भाषा यंत्र रख ले, नहीं तो ये प्रेजेंट से पास्ट हो जाता है। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, x माइनस एक्स प्लस रूट 2 कितना होगा? रूट 2। कोई बुखार चंद, रूट 2 इरेशनल है, तो यानी कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू माई रिलेशन, ये हम करके, हाँ ठीक है लिखा हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं भाई, सिमेट्रिक में कोई मेरे को डिफाइंग एग्जाम्पल दे दो। रूट 2 और 1 का ले लो। रूट 2 और 1 आर को बिलोंग करेंगे। रूट 2 और 1 कैसे बिलोंग करेंगे? अगर रूट 2 और 1 मैं यहाँ डालूंगा तो 2 रूट 2 माइनस 1 बनेगा, विच बिलोंग्स टू रिलेशन, वो है ना इरेशनल है। 1 कोमा रूट 2 करेगा क्या? क्या 1 आएगा? 1 क्या होता है? तो यानी कि ये बिलोंग, भाई ये बन जाएगा ना 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 विच इज 1 विच डजंट बिलोंग टू इरेशनल नंबर। या ऐसे मेरे को विच इज नॉट इक्वल टू इरेशनल लिखना चाहिए, ये गलत लिख रहा हूँ मैं। विच इज नॉट इरेशनल, यहाँ पे भी विच इज इरेशनल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है जपनीत? ट्रांजिटिव के बारे में क्या ख्याल है भाई आप लोगों को? नहीं होगा। अरे नहीं होगा। ऑप्शन दिया हुआ है सर यार, रिफ्लेक्सिव टिक करना। हाँ जब एक हो गया तो दोबारा भी चेक करना आपको बाकी। बेटा दिमाग कैसे बढ़ेगा? दिमाग तो बढ़ाना है ना। बताओ बताओ। अरे मैंने ही बताया था इनको, ये मैं भी भूल गया क्या था। अब निकाल लेते, तब भी निकाले ही था। 2 रूट 2 1 ले लेते हैं, और इसमें ले लेते हैं हम 1 कॉमा 3 रूट 2। अब 2 रूट 2 कॉमा 3 रूट 2, भाई ये आर को बिलोंग कर रहा है, देख लो ना। 2 रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 1 इरेशनल है। सागर ये बिलोंग कर रहा है आर को, चेक कर जल्दी। एक्स की जगह 1 डाल, वाई की जगह 3 रूट 2 डाल, चेक कर इरेशनल है या नहीं। इरेशनल है भाई, कर रहा है। 2 रूट 2 और 3 रूट डाल के देख। कह रहा क्या डालूं? चिट्ठी डाल दी। अब यही तो डाल के देखेगा, एक्स वाई की जगह 0 आ रहा है ना, तो यानी कि ये बिलोंग नहीं करेगा आर को, यानी कि ये ट्रांजिटिव। क्लियर? पक्का? ये होता है जब क्वेश्चन ढंग से ना पढ़े और आदमी रट ले। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। 5 नहीं सॉरी गलती माफ करो। इसने मैक्सिमम नंबर देखा और बोल दिया। नहीं नहीं गलती हो गई 3 है 3। एक तो बनेगा भाई, जपनी चल बता पहला क्या बनेगा? सिंपल, सबसे शॉर्ट एंड सिंपल, मिनिमम नंबर वाला, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। दूसरा क्या बनेगा? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब 1 3 3 1 कर ले पहले, फिर 2 3 3 2 कर ले पहले, ठीक है। अब 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, आंसर इज 5। बात समझ आ गई? इसमें बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, तो 5 बन सकते हैं भाई इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5
इसमें क्या बना के देखने पड़ेंगे एक बार। 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 और ये सारे कंबाइन कर दिए एक बार। 6 कैसे हो गए? देखो 1 2 3 4 5 वेयर इज 6? मैंने सही बोला था। मैंने सही बोला था मैंने। देखो मजाक उसी से जो रिवर्स करे तो सह सको, ये देख लेना। फिर बाद में हाथापाई गाली गलौज हुआ तो फिर मैं भी पटकी देना जानता हूँ। लिखना है क्या? लिखो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी होना चाहिए। 1 2 है, 2 1 1 3 है, 3 1। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। कितने बनेंगे ऐसे? 3 बनेंगे। तू कह रहा है बना 3, 2 बन रहे हैं, बना 2। कौन कौन से? एक तो ये हो गया, एक मिनट, ये वाला फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं है, होना नहीं चाहिए। ये हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये नहीं है ना? क्यों नहीं है? या है तो क्यों है? नहीं है ना, एक और 1 2 सर 2 3 और वो नहीं है ना। अगर बस जब तक वो ना हो तब तक चैलेंज नहीं करते उसके साथ। 2 3 नहीं है। ये x, ये y, ये y, ये z, तो x 2 3 नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? कोई दिक्कत? इसके अलावा बना दे एक और। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में अगर एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड वाई जेड भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है सोमर्थ, तो भाई एक्स कोमा जेड भी करना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव होगा। अब ये बोल रहे 1 इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेन करना चाहिए भाई। एक तो 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 आ गया तो भैया 2 1 भी ले लो, ये इक्विवेलेंस हो गया एक। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। इसके बाद 1 1 2 2 3 3 के बाद 1 2 आ गया तो 2 1 आना कंपलसरी है। अब इसके आगे एक्स्ट्रा 2 3 आ गया तो 3 2 आना ज़रूरी है। फिर 1 3 और 3 1 आना ज़रूरी है ट्रांजिटिविटी के लिए। एक ये बन गया, समझे? तो आंसर कितना होगा इसका? इजी। क्वेश्चन में तो आपने अलग बनाया था जिसमें 5 बने थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन था वो। यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन बता 1 2 होना चाहिए, तो कितने बनेंगे? तो 1 2 का एक ये बनता है, एक 1 2 इसमें आ गया, ये बनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन। सर तो ये अगर एक ही उसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों। बेटा ये रिफ्लेक्सिव हो गया, हाँ, ये सिमेट्रिक हो तो गया। ये अलग नहीं बनाना होता, जैसे कि एक ये बन गया फिर उसके बाद नहीं अगला बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, 1 2 आना चाहिए ना। करें आगे? मत लिख, बाद में दिखाऊंगा। सेट ए has 3 elements, सेट बी has 4 elements, A B C 1 2 3 4. The number of injective mapping that can be defined from A to B. Injective मतलब 4 की पावर 3 ये 3 की पावर many one Injective into मतलब मैं इंजेक्टिव मतलब चप्पल बदल के आएगी आज है?
दिमाग तलवों में है आपके, क्वेश्चन पढ़ो। नंबर ऑफ फंक्शन पूछ रहा है, नंबर ऑफ फंक्शन होता तो आप सही थे, 4 की पावर 3। इंजेक्टिव फंक्शन पूछ रहा है भाई, 1 1। कैसे? क्योंकि सबका अलग अलग मैंने बोला कैसे जपनी दिए कर रहा है। सबके 3 के 4 ऑप्शन देना, बस 8 वो मैनुअल होगा। 1 4। रणवीर कुछ क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कभी कान खुजा रहा है, सिंक इन कर रहा है। 4 into 3, वो 4 है, वो 3 नहीं आता किसी को? PW वाले तू तो बता दे, तुझसे तो इतनी उम्मीद रख सकते हैं। बेकार लॉजिक। ए के पास कितने ऑप्शन है? मान लो ये आ गया, मान रहा हूँ कोई भी एक आएगा ना। बी के पास कितने बचे? क्योंकि 1 1 है। बी के पास ये मान ले भाई। सी के पास कितने बचे? कितना आया? फैक्टोरियल 4 या 24 हो गया ना, सिंपल। ये तो इजी था भाई। में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, ये करता रहता है। ध्यान से देखना जरा। x-1 का मॉडुलस ओपन करना आता है? बताइए युवराज। अच्छा x -1 ब्रैकेट में लिख दो हाँ, और ये हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में x -1 और बाहर माइनस, बस खत्म। और भी लिखते हैं x बड़ा 0 से। अरे यार, करते कैसे, ध्यान से समझो इस बेसिक चीज को। मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको 0 कर दे भाई। क्या आएगा? x रिकॉर्ड हो गया, बता दो। x-1 0 हुआ तो x1 आया। 1 पे डिफाइन कर दे फंक्शन को, 1 से बड़ा 1 से छोटा। इक्वल टू किसी पे भी लगा सकता, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। 1 से बड़ा कोई भी नंबर डाल यहाँ पे। 5 - 1 4। पॉजिटिव नेगेटिव देखो बस, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? 1 से बड़ा डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो डंडे हटा के सीधा फंक्शन लिख दो। 1 से छोटा कोई भी नंबर डालो, 0 0 डालेंगे तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मॉडुलस हटा के माइनस बाहर लगा दो। इतनी सी डेफिनेशन है बस। क्लियर हुई? पक्का? सर ऊपर में वहाँ पे x is smaller या equal to 1 है, नीचे कहाँ स्मॉलर है भाई? तू क्या पढ़ता है बे? सॉरी ग्रेटर या equal to 1 है, यहाँ नीचे वाले में स्मॉलर बस स्मॉलर ही है। लेस देन। लेस देन तो फिर वहाँ equal to अबे ये नहीं करता, ये वो हाँ, ये वो वाला है। अच्छा सुनो, अब ये मॉडुलस तो डिफाइन हो गया। डिवाइड बाय क्या है? x-1 है, तो यहाँ भी x-1 हो जाएगा डिवाइड बाय। तो ये क्या बना? 1, और ये क्या बना? तो रेंज आउटपुट क्या है? 1 या -1? वो जपनीत यार, बस खाने की बातें करेगा तू, तो फिर भी शरीर पतला सही है तेरा। तो हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं भाई। देखो इज्जत से तो मैं करूँगा नहीं क्वेश्चंस, एक पार्ट कर रहा हूँ इज्जत से बस। 1/2, 1/2 doesn't belongs to R as 1/2 not less than or equal to 1/8। इक्वल तो होता नहीं है, 1/2 1/8 से बड़ा होता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं काटना। Hence it isn't reflexive। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? भाई रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया यहाँ पे बस, ठीक है। डिनायल हो गया ना हमारा। सिमेट्रिक के बारे में बताना जरा, क्या होगा? बताओ। सिमेट्रिक होगा ये? एग्जाम्पल? ABBA होता है ना, 0 मार्क्स। 0 मार्क्स फॉर कार्डियो इज हार्डियो। क्या करेंगे बताओ? 10 to 3। अरे 2 और 10 यार। अच्छा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 क्यूब है,
तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2,10 बिलोंग्स टू R, ठीक है, बट 10 इज नॉट इक्वल और लेस देन, कहाँ सही है, ए बी बी ए, कंडीशन तो यही है। अरे मेरे बाबू कंडीशन तो हमेशा यही रहेगी, तो डिनायल तो करना पड़ेगा ना तेरे को, ये तो नहीं होगा, 10 ना ही 8 से कम होता ना ही बराबर होता, तो इसका मतलब 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज ठीक है युवराज। ट्रांजिटिव का तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। युवराज जी क्या था, 2 3 10, 10 2 3 था ना, 1 और 10 तो ले लो। 3 2 10 था, 3,2 belongs to R, 3 is less than equal to 8, 2,10 belongs to R, 2 is less than equal to 1000, 10 2 3 था, सर वो इंग्लिश समझ में नहीं गलत हो गया, सर अबे रुक जा, अभी दिमाग चल रहा है कहीं, रुक जा 2 मिनट, 10 2 belongs to R, 10 is less than 3, 10 is less than equal to 27, 10 3 कर दिया मैंने यहाँ, ठीक है, 3 2 belongs to R, 3 is less than equal to 8, समझ गए ए बी वाला अनन्या, 10 2 10,2 10 is less than equal to 8, क्या ये होता है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो नॉट ट्रू दिस डजंट बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। कौन सी अंग्रेजी भैया, सिमेट्री वाली अंग्रेजी समझ नहीं आई, इट इजंट, अच्छा ओहो ठीक है भाई, मेरी गलती निकालता है, एक लैंग्वेज में गलती निकाली इसने, मैट्रिसेस के क्लास के बाद बताऊंगा, ठीक है, करो भाई जल्दी से, 4 आम ना देख अपने जस्सी, लगेगा टाइम लगेगा मेरे बराबर आने में, नहीं सर के नहीं 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 भाई, जस्सी से कंपेयर, ओ भाई लॉर्ड जस्सी है वो, अरे नहीं ओए बोलना भी मना है, लॉर्ड जस्सी के बारे में कुछ नहीं बोलना। चलो फंक्शन R2R डिफाइंड है भाई, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर मोड x है। अब इस फंक्शन को ये 1 1 है या नहीं है, आदित्य शर्मा आप गंदी गंदी उबासियाँ ले रहे हैं किसी के बारे में सोच के, अगर अब की बार आवाज़ आई तो मुंह में ठूस दूंगा, समझ गया बे, रियल टू रियल है ना, इसकी बोतल, का पानी। चलो भाई ये 1 1 है या नहीं है, है सर 1 1 नहीं है। 1 कोई क्यों नहीं हो सकता भाई, अरे भाई तू -1 नहीं ना, वो वाला प्लस ही रहेगा। सही 1 1 है या नहीं है, जल्दी सोचो भाई लोग, है 1 1 है। क्योंकि अगर हम तुम सोचो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, मैं पहले इंटू ऑनटू का तुम्हें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि वो तुमसे होएगा नहीं, ये इंटू है, क्यों है, क्योंकि इसकी कोडोमेन रियल नंबर दी हुई है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पता है आप लोगों को, किसको नहीं पता ये, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि 2 की पावर x ले ले तू, यहाँ पे x अगर पॉजिटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो तुझे पता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1.1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 10 जो भी है, नेगेटिव ले, 2 की पावर x को नेगेटिव ले, 2 की पावर -1 ले ले, क्या बना 1/2 पॉजिटिव, x को -10 ले ले तो 1/2 की पावर 10 पॉजिटिव, तो यानी कि ये जो चीज़ है ये हमेशा 0 से बड़ी होती है, ये 0 भी नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ 0 से बड़ी है, ये चीज़ भी 0 से बड़ी है, तो दोनों मिलके क्या देंगे, y = f(x) जो मेरा है वो
ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इट इज इनटू, क्योंकि मेरी रेंज 0 से, मेरी रेंज जो है भाई वो हो गई 0 से इन्फिनिटी, और मेरी कोडोमेन क्या है, R है, विच इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इट इज इनटू। इतना क्लियर है? पक्का? सोच लो। नेक्स्ट। ये 1 1 होगा या नहीं? 1 1 होगा, कैसे पता लगा? ठीक है, बात वो भी। नहीं हो, because अगर रियल टू रियल है, अगर हमने x की पावर में वो कुछ शब्द निकाले तो नहीं होगा। लेकिन ये 1 1 का वैसे 1 ही 1 को तू होगा। ऐसे डिनाई कर सकता है Positive ही आएगा। कि दो वैल्यूज पे सेम आंसर आएगा, किसी दो वैल्यू पे हाँ -2 डालेंगे -2 डालेगा तो ये आएगा 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर 2। और हो गया मैं वो जीरो। कट के बना हुआ है। सर अबे हम 1 बनोगे सर 1 पे डाल देंगे ना 1 1 पे आंसर 4 आ रहा है, 1 पे आ रहा है 4 और उस पे और किस पे आ रहा है 4? अगर -2 डाल देते हैं, नहीं सॉरी Minus -1 और 1 -1 डालेगा तो तेरा आंसर आएगा 5/2। -1 डालेगा तो 2 की पावर 1 प्लस 1/2 बन जाएगा ना भाई। डिवाइड अरे यार ये क्या है? ये भी वैसा ही है ना कि 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 0 आ ही नहीं सकता। वो होता है ना जो भी आपने यहाँ बताया, तो 1 1 1 तो होगा, ये लिखे नो नो नो, सर 0 तो नहीं डाल सकते, डाल दे तो 2 आ जाएगा। x को ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, ठीक है? x को ग्रेटर देन 0 लूँगा तो 2 की पावर x, मेरा जो फंक्शन बनेगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x बनेगा। इसमें तो डाउट नहीं किसी को? पक्का? तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2, 2 की पावर, ये क्या बन गया, 2 इंटू 2 की पावर x, 2 की पावर x प्लस 1 हो गया यार, ठीक है, एक ही बात है। बेस से में पावर ऐड, अबे समझे कि नहीं? 2 इंटू 2 की पावर x होगा ना, बेस से में पावर ऐड हो गई, ठीक है भाई? मॉडुलस का क्या? अच्छा हाँ सर, सो जा, सो जा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर x1, 2 इंटू 2 की पावर 2 से 2 गया, बेस सेम है तो पावर्स 1 1 आ रहा है इससे। ये समझ नहीं आया? 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x क्या होगा? 2 इंटू 2 की पावर x, बेस सेम है पावर ऐड। प्रॉपर्टी बताऊँ कौन सी है? a की पावर n इंटू a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर, तो a यहाँ पे 2 हो गया ना, नहीं वो पूछे 2 प्लस 2 से आपने वो 2 इंटू 2 कैसे लिखे? तो ये इससे ये समझ नहीं आया। तो आपने 2 को कॉमन लेके अंदर हाँ 1 प्लस 1 2 हो गया ना। अब कर लें आगे, पंकज उदास इधर ध्यान से देख ले, टेप मत। x लेस देन 0 ले लेते हैं, क्योंकि x तो रियल नंबर है भाई, हमें दोनों पे चेक करना पड़ा है। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x। मॉडुलस की वजह से तो माइनस x लग रहा है। किसी को पता है क्यों हो रहा है ऐसा? वो मॉड्यूलस माइनस को बाहर ले जाके प्लस माइनस आ जाएगा। गलत गलत गलत। मॉडुलस x x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब ध्यान से देखना, ग्रेटर देन 0 पे मैंने मॉड x की जगह x रखा है, और मॉड x माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है। किसी को मॉडुलस के बारे में सीखना है तो आज की क्लास 11th की मैंने ली है, वीडियो लेक्चर डलेगा तो सीख लेना, पर देख लेना, अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, कंसेप्ट क्लियर होगी। इतना क्लियर है? f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 करूँगा, क्या बनेगा? 2 की पावर x1 प्लस 2 की पावर माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x2 प्लस 2 की पावर बे यार, प्लस 2 की पावर माइनस x2 होएगा। इसको सॉल्व करना जरा। सर 0 ही आ रहा है, 0 0 0
कैसे? दोनों उसके बेसिस से अच्छा पावर इंटू प्लस हो जाएगी ना फिर जैसे 2 की पावर x प्लस है 2 की पावर x1 प्लस 2 की पावर माइनस x1 दोनों बेस सेम है तो x प्लस है बीच में, वहाँ पे x minus मल्टीप्लाई में ऐड होएगा ना यार। ये समझ आया किसी को क्या किया है? इसको 1/2 की पावर x1 लिखूंगा, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर दो तुम लोगों के लिए। नहीं हो सकता 2 की पावर x minus 1। इसको अलग तरीके से सॉल्व कर दो तुम लोगों के लिए। हाँ जैसे यहाँ लिया है x minus 1 आ जाएगा। क्या? 2 की पावर x minus 1 नहीं हो जाएगा जैसे वहाँ लिया है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, बस वो वहाँ पे नेगेटिव 2 की पावर x दोनों साइड से कॉमन 2 की पावर x1 और वहाँ पे 2 की पावर x2 कॉमन किया इनटू 2 जैसे यहाँ किया आपने यहाँ 2 की पावर x1 कॉमन ले लो यहाँ से। नहीं ये हाँ यहाँ से ये जो जैसे आपने ऊपर नहीं बना दिया वैसे भी तो बन जाएगा वहाँ। कैसे बनेगा? x minus 1 नहीं बनेगा बेटा, मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाह रहा क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है मेरी। मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। 2 की पावर x1 प्लस 1/2 की पावर x1 बनेगा ये, 2 की पावर x2 प्लस 1/2 की पावर x2 बनेगा, हाँ कि ना? इसको इधर फेंक रहा हूँ, इसको इधर फेंक रहा हूँ। 1/2 की पावर x2 माइनस 1/2 की पावर x1 इज इक्वल टू 2 की पावर x2 माइनस 2 की पावर x1। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? माइनस 2 की पावर x1 x2 माइनस 2 की पावर x1 डिवाइड बाई 2 की पावर x2 2 की पावर x1 इज इक्वल टू 2 की पावर x2 माइनस 2 की पावर x1। कोई दिक्कत? ये ढंग से समझ लेना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है एनसीईआरटी लेवल का। कॉमन लेता हूँ, 2 की पावर x2 माइनस 2 की पावर x1 कॉमन आया, ठीक है? ओके, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस 1/2 की पावर x2 2 की पावर x1 बनेगा, हाँ कि ना? मतलब इसको इधर फेंक दो, 2 की पावर x2 माइनस 2 की पावर x1 कॉमन ले लो, जो बचेगा वो ये बचेगा। थोड़ा सा काम खुद भी कर लेना, 12वीं क्लास में हो, खुद करके देखिए बाबू, बन जाएगी बात, बन जाएगी बाबू, बन जाएगी, ठीक है? इतना क्लियर है? बोलो हाँ, गुड। 1 प्लस, अब ये 2 की पावर x1 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 प्लस पॉजिटिव, ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी, तो ये जीरो होगा, ये जीरो हुआ तो इसका मतलब 2 की पावर x2 इज इक्वल टू 2 की पावर x1 x2 इक्वल्स टू x1 1 1। बात समझ आई? समझ आई? के साथ 120 अकेले जाने की इतना उतावलापन किसके? अपने यार सर आप जब ऐसे सर इसका 120 होगा। क्वेश्चन अगर पैप्सू भाई का आंसर सही तो अभी छुट्टी, वरना 15 मिनट और। अब तो नहीं है हाँ तो फिर हम थोड़ा चेंज करना चाहेंगे, हमने लॉक नहीं किया था अभी आंसर। ये भी ये है भाई, ए में 5 एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट है। नंबर 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। अब पहली बात मुझे एक बात बताओ, 6 फैक्टोरियल हाँ 6 फैक्टोरियल ही होगा पक्की आ रहा है। 120 आंसर है 720 है। अबे नहीं एक सेकंड 720 वाले हाथ खड़ा करो। सर एक मिनट ओए मैं समझ गया सर एक जीरो है, कैसे? ये आखिरी वाला बच जाएगा ना। छुट्टी भाई, तूने पहले गलत दिया था, नहीं ये दिया था ना गलत। ये वही बात थी भाई छुट्टी। हैं? अच्छा सुनो, ये हुआ कैसे Thank you यार? ये 1 1 है, ये 1 1 है तो यार ये ऐसे मैपिंग होगी इसकी, तो एक तो बचेगा। पैप्सू भाई गॉड ब्रेन्स, ठीक है जी? चलो भाई, जस्सी आंसर बता। बाइजेक्शन माने जस्सी 1 1 एंड ऑन टू दोनों, इसके बारे में बात कर। Z टू Z की बात हो रही है, Z टू Z मतलब इंटीजर टू इंटीजर। बता भाई, ये 1 1 है ये? जपनीत है? 1 1 है ये 1 1 है। 1 1 की बात कर रहे हैं पहले, ये 1 1 है। 1 1 का मतलब होता है एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है ना,
यही होता है, और वो आउटपुट किसी और इनपुट में नहीं आना चाहिए मेरा, यही होता है। तो ये भी 1 1, ये 1 1 कैसे है? ये बेसिक क्लास में करवाया हुआ है, नोट्स पढ़ के आ जाएगा क्लास में। ये बताओ 1 1 है? ये 1 1 है क्यों? -1 और 1 पे सेम बात आ रही है, तो ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो बाइजेक्शन वहीं खत्म हो गई भाई। ऑन टू की बात करते हैं, ये ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? जो मेरा कोडोमेन है उसकी हर एक उसके हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, यही होता है। नहीं होगा? क्यों नहीं है? क्योंकि 3 की नहीं है प्री इमेज भाई, सिंपल। ये ऑन टू, ये इनटू है, तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं है। ये है। युवराज कह रहा है तो मैं मान लेता हूँ, वापस आऊंगा इस पे। ये वाला दक्ष कुछ बोल दिया अगर भाई क्लास में। ये ऑन टू नहीं है भाई, मंडी में स्प्रिंग है उसकी हिलती है। तो बता भाई, ऑन टू नहीं है यार ये, कि कैसे पता लग? अब तू रहने दे ओए, छपरे बनती मत करा कर, चुपचाप पढ़ने आया पढ़ ले। एक्स को 0 डाला, आंसर क्या आया? 1 डाला, आंसर क्या आया? 2 किस पे आएगा भाई? ऐसे ही। तो ये भी इनटू हो गया, ये भी नहीं है। ऑन टू के बारे में बात करते हैं इसके। अब तू बोल, अब बता ऑन टू के बारे में ज्ञान दे, चल। हाँ पता है, रहने दे। ये ऑन टू नहीं होगा, ये होगा। एक्स को 0 डालेगा, आंसर क्या आएगा? 1 डालेगा। अब तो जो भी आंसर आ रहा है उसमें +2, 2 आगे चलता रहेगा, तो सारे मैप होंगे ना। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। अब ये बनेगा 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 का मैप होगा 2, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे ऐसे बन जाएगा सारा लेटर। भाई 2 शिफ्ट हो गया ना नीचे, मैप तो सारे हो रहे हैं ना भाई अपने। इन्फिनिटी तक जा रहा है तो चलता रहेगा, मैप होएगा तो ऑन टू हो गया। बात समझ आई? तो यानी कि ये क्या हुआ? बाइजेक्टिव। क्लियर है? पक्का? रेंज कैसे निकालते हैं यार? इसको करिए जरा एक्स की टर्म्स में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला वही। तो x² - 4x + 5, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कितनों को नहीं आता? ध्यान से सुनना। x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, यहाँ 1 ही बना हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 को कॉमन ले लेता, पहला स्टेप। वो 2 बाहर ही रखता मैं फिर हमेशा। 5/2 हो जाएगा भाई फिर। अब x का जो कोफिशिएंट है क्या है? -4, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। x - 2 लिखो, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको खोपचे में खोलो, क्या आएगा? x² - 4x + 4 आएगा। मेरे को x² - 4x चाहिए, +4 नहीं चाहिए। हालांकि चाहिए पर चलो मान लेते हैं जो नहीं चाहिए, तो -4 कर दिया। यानी कि इससे जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो सिर्फ ये दोनों बचेंगे। अब x² - 4x + 4 आ रहा था, -4 कर दिया तो x² - 4x बचा बस। हाँ की ना? ठीक है, +5 मेरे को चाहिए तो +5 में ऐड कर दिया, हो गया। -4x, हाँ -4x तो चाहिए ना यार मेरे को, पक्का। x - 2 का होल स्क्वायर +1, ये दोनों सेम ही चीज़ लिखी हुई है। ये चीज़ क्या होती है जैसी हमेशा? चुप चुप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x - 2 का होल स्क्वायर, ओ एक बहुत बड़ी गलती होते होते बच गई। डोमेन तो देखना रह ही गया था अपना। ये 2 से इन्फिनिटी है भाई, है ना? मैं x को 2 रखूँगा तो क्या आंसर आएगा? तो इसकी बात कर रहा हूँ इसमें x - 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे x, ध्यान से सुनना इस बात को, x को 2 रखूँगा तो ही 0 आ रहा है।
तभी मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख पाऊंगा। अगर यहाँ पे ये 3 से इन्फिनिटी दे देता भाई तो 1 से यहाँ पे 1 आ जाता। फिर बात समझ आई, डोमेन पे डिपेंडेंसी हो गई ना मेरी, क्लियर है। +1 कर दूंगा तो क्या आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मेरी रेंज क्या होगी 1 से, ठीक है। अब हमें करना क्या था, बस हो गया खत्म, इजी करिए। R2 डिफाइंड है x² + 1 3 images of 17 - 3 respectively are। प्री इमेज का मतलब हो गया, प्री इमेज का मतलब हो गया ये आउटपुट है, मुझे इनपुट बताना है ना। तो यहाँ पे क्या रख दो fx को 17 रखूंगा तभी तो आएगा आंसर। तो 17 = x² - 1 x² + 1 तो x² हो गया 16 + -4 आ गया, -3 पे क्या आएगा, -3 पे क्या आएगा, करेक्ट भाई। -3 = x² + 1 हो सकता है कभी भी, पॉजिटिव 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 ही आंसर होना चाहिए था ना, यानी कि आंसर इज सी। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है भाई ये, हाँ भाई पक्का क्लियर है सागर। नेक्स्ट, अभी रुक जाओ, अभी बस समझ लो यार, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना क्लास में मेरे ख्याल से, a + d b + एग्जैक्ट था ना। मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ। इसकी बात बताना ज़रा, चाहिए तो छोड़ना ही है, हमने क्लास में हो चुका है लेक्चर में। अच्छा, x y are two sets having this and this, find the number of function from x to y। हाँ भाई करेक्ट। अगर मेरा फंक्शन a to b डिफाइंड है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या का फॉर्मूला क्या होता है, गलत, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तूने उल्टा बोल दिया था, किसने बोला था, हाँ उल्टा बोल दिया था तुमने। a to b डिफाइंड है तो b नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, ठीक है जी। नेक्स्ट, सोमर भाई ये बता दे, f इनवर्स 25 बताना है। f इनवर्स 25 का मतलब क्या हुआ अक्षरा, यहाँ पे ध्यान यहीं रख, किस इनपुट पे होगा ये बताना है, मतलब 25 आउटपुट किस प्री इमेज बतानी है यार 25 की एक तरीके से, ±5 ± तो लगेगा। x² = 25 x = खत्म, समझ गए ना, कोई दिक्कत। अबे तू ऐसे क्या देख रहा है बे, समझ गया, मतलब 25 आउटपुट किन किन वैल्यूज पे आएगा वो बताना है। एक इनवर्स करके दिया तो हमेशा आउटपुट इनपुट निकाल। इसको ना ऐसे 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 मत लिख, ऐसे लिख, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख ले। और इन्वर्स ना वैसे तो टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, इन्वर्स कब पॉसिबल होता है, जब बाइजेक्टिव हो, 1 1 1 2 होना चाहिए। तो ये तो मैनी 1 हुआ, R2 डिफाइंड है भाई, ये तो मैनी 1 हुआ। मैनी 1 पे ये इन्वर्स कैसे पूछ रहा है, ये लिखेंगे या फिर लिखेंगे अब ये दुविधा में डाल रहे हो तुम लोग, टेक्निकली तो नॉट पॉसिबल होगा भाई, ठीक है। ये चेक क्या करना है पता ही है, ये उसका एग्जाम आइडिया का क्वेश्चन है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये फंक्शन a to b डिफाइंड है, ये 1 1 1 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ a क्या है, ये a है, f ऑफ a क्या है, आप बोलोगे 1। अब मैं आपसे पूछूं f इनवर्स 1 क्या है, आप बोलोगे a। ये होता है चक्कर, क्लियर है, कि मतलब ये किस इनपुट पे आएगा वो बताना है तुमने। और ये पॉसिबल कब है भाई, जब बाइजेक्टिव हो, 1 1 1 2 हो। ये मैनी 1 पे पॉसिबल क्यों नहीं है पता है, वो फंक्शन ही नहीं बचेगा ना यार। जैसे मैं तेरे को बोल रहा हूँ ये इनवर्स फंक्शन टेक्निकली गलत क्यों है, क्योंकि 25 पे 2 आउटपुट आ रहे हैं, फंक्शन में कभी भी एक इनपुट पे 2 आउटपुट आते हैं,
भाई ये तो इनपुट ही हो गया ना अब इनवर्स का, एक इनपुट पे दो आउटपुट कैसे आ रहे? 1 + 1 - 1 वाला केस भी हो गया, 1 आएगा। अगर वहाँ 1 होता तो +1 भी हो सकता था, -1। हाँ तो वो भी गलत है। ये इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सही बनाया जा सकता है अगर मैं इसको मेरे को 1 1 और ऑन 2 बनाना है ना इसको एक्स स्क्वायर को, तो मेरे को आर प्लस से आर प्लस कर देना चाहिए, आर प्लस से आर प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 5। अब ये क्वेश्चन सही है, 1 1 ऑन 2 बना दिया हमने इसको। क्लियर है? पक्का? 1 1 ऑन 2 मैंने कैसे बनाया सार्थक? सर उसको प्लस कर दिया ना, तो उसकी वजह से माइनस वाली तो हट ही जाएगी। मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना अपना, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये साइन वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चक्कर कर दिया ना। उंगली से लिख लें, नहीं आपसे पूछा। ये नहीं करें, आगे बढ़े। इनवर्स की प्रैक्टिस हो गई सबकी? कब तक करोगे भाई लोग? एनसीईआरटी कट नहीं करेगी। चल रहा है प्रैक्टिकल सबमिट कर रहा है। वो यार वो ना तू यूज़ कर सकता है वैसे, तेरी मर्जी है भाई। हाँ अभी मुझे मना कर दिया था, मैंने भी फोटो खींच के सर आपने मत वो कर। मतलब 2-3 ऐसे फॉर्मूले जो नहीं करवाए थे, साइन और उसके साइन कॉस और सब कराए हैं। अरे तो अब तू ये बोलेगा सर आपने cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² को 2 tan इनवर्स x नहीं लिखवाया, तो वो मैं नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि वो अगर मैं वो लिखवाने लगा ना तो कम से कम 25 फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे और तुम याद करोगी नहीं वैसे भी। तो उसका मैंने तुम्हें वो बता दिया था डिकोड कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से रिलेट करना है, ये मैंने बोला था क्लास में तुम्हारी, वहाँ से रिलेट कर ले। वो तो वैल्यू पुट करके ही करना पड़ेगा हर बार। इनफैक्ट मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी ओरली वैल्यू पुट करके ही देखता हूँ। वो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद करेगा तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। हाँ डी काफ़ी है, ये सब करा चुका था मैं तुम्हारी क्लास में। ये वाला क्वेश्चन था ना जो मैंने तुम्हें बोला था कर लेना अपने आप, मैंने ये कराया नहीं था, ये मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन है एक। ट्रांजिटिव भी बताऊंगा, बाकी तो हो जाएगा तुमसे। अरे सुन लो, रिफ्लेक्सिव की बात कर लें एक बार। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होगा, ए बी रिलेटेड टू ए बी, तो जहाँ पे सी है वहाँ ए रख दो, यहाँ ए आ जाएगा, जहाँ डी है वहाँ बी रख दो, तो ए बी बी प्लस ए बी बी प्लस ए बन जाएगा। ये कोई दिक्कत? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमेट्रिक भी यही है भाई, ये दोनों है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ट्रांजिटिव में पंगा होएगा, क्षितिज ट्रांजिटिव कर लें बस, तुम कहीं और ही खोया हुआ था भाई। एडी को एडी हो देखना ज़रा, ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, ट्रांजिटिव प्रूव कर रहा हूँ मैं। ए डी बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी, ये बनेगा। सी डी रिलेटेड टू ई एफ बनेगा। हम लेते हैं ना एक्स रिलेटेड एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड, एक्स कोमा जेड प्रूव करना है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये एक तरीके से बन रहा है ए डी, तो सी एफ, तो यहाँ बन रहा है बी सी डी ई, और यहाँ पे डी प्लस ई हो जाएगा, और यहाँ पे सी प्लस एफ हो जाएगा। यही है ना बस, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ओके। सॉल्व करके मेरे को प्रूफ क्या करना है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बी सी को इसके नीचे ले जाता हूँ, ए डी को इसके नीचे ले जाता हूँ, तो ये बनेगा 1/c प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/a। इतना क्लियर है? ऐसे ही डी ई को इसके नीचे ले जाता हूँ, तो ये बनेगा 1/e
प्लस 1 बाई डी प्लस 1 बाय डी इज इक्वल टू 1 बाय एफ प्लस 1 बाय सी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? अब यहाँ पे प्लस करूँ माइनस करूँ मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। तो अपन चीट कोड यूज़ करते हैं, इसको रिलेट करा ही देते हैं। ए कोमा बी रिलेटेड टू ई कोमा एफ, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने का मतलब क्या, ये क्या होना चाहिए ए एफ बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ। इसको डिवाइड मारो, ये बनेगा 1 बाई ई प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई ए। ये करना है भाई मेरे को, तो मैं दोनों को ऐड कर दूँ। सी से ये कट जाएगा, डी से, बस बात बन गई। दोनों को ऐड मार दो, ये बनेगा 1 बाई ई प्लस 1 बाई सी से 1 बाई सी गया, 1 बाई डी से गया, तो 1 बाई बी, यही चाहिए था, इज इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ। इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दो, बी प्लस ई ए एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस एफ बी ई, ठीक है। एलसीएम लेके कर दिया ना इधर उधर, और ये चीज़ क्या बन गई, ए कोमा बी रिलेटेड टू ई कोमा एफ, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। कोई प्रॉब्लम? पक्का है? कैमरा अचानक फोकस होने लगता है। 3,1 बस भाई, 1,3 को सिमेट्रिक बनाएंगे और ट्रांजिटिव 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 ट्रांजिटिव, इसकी ट्रांजिटिविटी देख लो क्या आएगा, 1 1 1 1 है ही, खत्म, इजी। 3 3 वो तो है तो ज़्यादा बस बताएगा मेरे को। चलो, लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट z ऑफ इंटीजर गिवन बाय दिस 2 डिवाइड a माइनस b, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 बताने हैं। आपको सिर्फ इसमें ये लिखना है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, खत्म। 0 माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, ये करना है बस भाई तुमने। इक्विवेलेंस क्लास में होता क्या है, जो भी जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है उसको फर्स्ट एलिमेंट डाल दो। 0 b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 0 माइनस b इज डिविजिबल बाय, हाँ 2 डिवाइड्स है ना, हाँ अगर n होता तो प्लस होता सब, ना अगर z है हाँ, तो फिर 2 4 6 8 होता फिर तेरा, ठीक है जी। नेक्स्ट, बताओ भाई। जुआ खेल रहे हैं, जुआ का। अबे तो कह रहा है तीनों साथ में कैसे हो सकता है? अरे ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब x कोमा x बिलोंग्स टू r। सिमेट्रिक में इफ x कोमा y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब 3 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 3 प्लस वाई एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब y कोमा x बिलोंग्स टू r। सिमेट्रिक भी हो गया भाई। ट्रांजिटिव के चक्कर में बताओ नहीं होगा, क्यों? अरे अगर हम माइनस वाला लेंगे तो फिर माइनस वाला क्या हलवाई लेगा? नहीं, sorry, अरे क्या माइनस वाला लेंगे, अरे मैं नहीं होगा ये, अरे नहीं होगा ये, अरे मेरे को बताने तेरा नहीं दिल आ कह रहा है, नहीं होगा, तेरा दिल नहीं, कह रहा है। मेरे को बताना नहीं आ रहा कैसे नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है that argon is not an equal। यार इसको दिमाग बंदे में, तुझमें नहीं है ना, पर अरे तो मैंने बोला तो नहीं होगा, बताओ। बताओ रुक जा। जब ट्रांजिटिव नहीं है तो मेरे को एक एग्जाम्पल दे देना चाहिए इसका ट्रांजिटिव ना होने का। एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, हाँ मतलब यार एक उसमें तो सब ठीक हो जाए। सब ठीक, क्या कह रहा है? 1 माइनस 2 ले लिया एक, तो आया 1 0 से बड़ा हो गया, 1 कोमा माइनस 2। अब मेरे को वो भी जस्टिफाई कराना है ना, तो माइनस 2, और अब मैं -1 ले लेता हूँ तो बात नहीं बनेगी, -3 ले लेता हूँ, तो ये तो 0 से बड़ा ही है। तो 3 प्लस 6 0 से बड़ा हो रहा है,
ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगले वाले 1 कोमा हाँ नहीं कर रहा देख, तो 1 और -3 डजन बिलोंग टू आर। भाई एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड नहीं कर रहा, समझ आया? पक्का? अच्छा ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 1 कोमा -2 बिलोंग्स टू आर है, -2 कोमा -3 बिलोंग्स टू आर है, 1 कोमा -3 डजन बिलोंग टू आर है। अब यार प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे सामने, अगर यहाँ इक्वल टू लगा होता -4 ले लो उसे। तो मैं -4 लेके बन जाती, बात सही है, फेयर इनफ। ठीक है जी, कोई दिक्कत है सार तक? कर ले भाई जल्दी, खत्म हो गया तेरे इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बता दे। e की पावर 2x ग्रेटर देन 0 e की पावर 2x ग्रेटर देन 0 हो गया। प्लस 1 कर दो। ई क्या होता है? जब मैं तेरे चाटा मारूंगा जो आवाज़ निकलेगी, वो एलिफेंट अबे मजाक मत कर। +1 शुरू क्यों किसने किया? अरे नहीं पता ई क्या होता है। पढ़ना होता है हो गया 1 1 से इंफिनिटी आ तो जाएगा। बात खत्म, एकदम सही बताया भाई तूने। f of x ग्रेटर देन 1 तो 1 से इन्फिनिटी आ गया। ऑन टू फंक्शन है भाई, कोडोमेन और रेंज। इसमें लगेगा जो ठीक है, समझ आया? x का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, थैंक यू, पता है मुझे भी। उसके बाद x का कोएफिशिएंट देख क्या है, 1 है, उसको हाफ करके ऐड कर दे, जो भी x का कोएफिशिएंट है, +1 है तो 1/2 ऐड हो जाएगा, स्क्वायर कर दे। अगर -1 होता तो माइनस हाफ ऐड कर देता, स्क्वायर कर देता। अब स्क्वायर को खोपचे में खोल ले भाई, क्या आएगा? x² प्लस x प्लस 1/4 2ab प्लस b² ना। तो ये x भाई मेरे को तो x² प्लस x चाहिए, ये मिल रहा है, प्लस 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस कर दिया, +1 चाहिए तो ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सोमर दिए क्या होगा? गलत, +3/4 माइनस हो गए हैं? इसके साथ मत बैठा कर, ठीक है? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 +3/4 खत्म। y 3/4 से खत्म। समझ आई बात? ऑन टू हो गया भाई? वो ये हुआ नहीं था 90% बच्चों से। हमने x प्लस टेस्ट 1 का कर अरे अभी अभी वो तो नहीं हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीडीएफ, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखो भाई, क्या करेगा लिख के? ये आपने कह रहा पॉइंट है, सरकैज़म नहीं समझ आता तुझे? बताओ भाई, एंड टू एंड डिफाइंड है, x प्लस 1 इज ऑड, x इवन है तो x माइनस 1, x प्लस 1। अच्छा, इस बाइजेक्टिव बनाना है। ये तो आपने वो लिखवाया था मजाक छड़ के लिखवाया तो सब अरे नहीं अबे सेम ये बताया था। अबे वो solve कर दे। भाई उसकी बातों का जवाब मत दिया कर, वो स्टोरी बना देता फिर बिना बात के। कैसे करेंगे तू बता दे फिर। चल क्या क्या? पहले रिफ्लेक्स कह रहा क्या? एक सेकंड अबे सुन तो लो मुझे यार, मैंने बोला नहीं देखेंगे शांत हो जाओ। जितना सुना उसको एक बार चाहिए। ये सोचने दो गुड क्वेश्चन। गलती मेरी है, तुझसे पूछ ले रहा हूं। अरे नहीं तू बता odd जस्सी। वाला होगा, इवन वाला नहीं। odd वाला उसके इवन लिए वाला पहले नहीं। fx1 fx2 करके नहीं करेंगे। चल भाई तू 1 1 की बात कर ले पहले, ठीक है? करना तो दोनों ही है यार। x को ऑड ले रहा हूँ मैं, x1 x2 भी ऑड। अगर ये ऑड, दोनों ऑड है भाई, x1 x2 दो लेके चलते हैं ना। x1 x2 ऑड है तो f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। ऑड पे रहेगा x प्लस 1, x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस 1। इसका मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2 1 1। दूसरा केस x1 x2 बी इवन है तो f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। इसका मतलब
x1 इज इक्वल टू x2 ऑड हो गया। यस सर। लेकिन अगर x1 और x2 में से एक ऑड एक x1 इज ऑड एंड x1 इज इवन, x2 सॉरी, x1 इज ऑड x2 इज इवन, फिर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर ही नहीं होगा, सेम जो x1 ही 1 और तो यानी कि ये 1 1 होगा। ये तो कंडीशन ही नहीं वैलिड ना, 1 1 प्रूव हो गया। ऑन टू के बारे में, ऑन टू को पहले तो मेरे को लॉजिकली समझा, मैथमेटिकली बाद में बात करते हैं। नेचुरल नंबर से है ना, पहले 1 डाल, 1 डालेगा क्या आएगा 2, 1 2 को मैप हो रहा है, 3 पे 4 मैप होएगा, 5 पे 6 मैप होएगा, अनन्या इधर एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे 2 डालूंगा तो 1, तो यानी कि जब मैं ऑड डाल रहा हूँ तो इवन वाले सारे मैप हो गए, इवन डाल रहा हूँ तो ऑड वाले सारे मैप हो जाएंगे, तो यानी कि ऑन टू तो होगा भाई, होगा। यस सर। अब इसको लिखूंगा कैसे, पैसे दे लेते हैं। ऐसे ही करते हैं। x और y Let y x y minus 1 ऑड में हो जाएगा। मज़ा नहीं आता उसमें यार, सर मार्क्स तो उसकी मिलते हैं। तेरी मर्जी है। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 1 कितना होगा 2 4 6, क्या हो गया, एफ ऑफ 2n माइनस 1 कितना होगा 2n, सारे सारे इवन नंबर दिखा दिए मैंने मैप्ड, सारे ऑड दिखाने हैं अब। सर ये तो फिर ऐसा नहीं हो कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो सब काउंटर एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं, मैं सारे बता रहा हूँ। अब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तो लिखूंगा नहीं, तो इसलिए डॉट डॉट यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। ये तो लेकिन बताना होगा ना कि सब, तो वही बात होगी ना, लेकिन वो तो तब करते हैं ना काउंटर करना होगा। नहीं काउंटर में हमें एक एग्जाम्पल देना है, वो भी डिनायल वाला, यहाँ पे तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ भाई। 1 3 चलते चलते एफ ऑफ लास्ट में क्या लिखेंगे, 2n ही डालेंगे। ऑड आएगा ना। एक मिनट, यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है, इवन पे x माइनस 1 हो रहा है ना, और मैं 2 डाल रहा हूँ ना, 2 4, अरे इवन यूज कर रहे हो तो 2 ही नहीं आएगा, +1 और -1 तो और आ जाएगा। 2n आएगा, और यहाँ बनेगा हमारा 2n माइनस 1, सारे ऑड मैप हो गए, हैंस इट इज ऑन टू, ठीक है जी। अब अगर इवेंट डाल रहे हो तो ऑड वाले मैप हो रहे हैं, बट इवन वाले तो रह जाए। भाई इवन डाल रहा हूँ तो ऑड वाले मैप हो रहे हैं, ऑड डालेंगे तो इवन वाले मैप नहीं होंगे, फंक्शन तो एक ही है। फंक्शन के अंदर वाला कंसीडर फंक्शन के, अगर पूरा फंक्शन होगा तभी कंसीडर होगा। हाँ क्लियर है इतना, सोच ले। जपनीत कोई इशू तो नहीं है भाई किसी को, खाली लिखने से मार्क्स मिल जाएगा। मिलेंगे भाई मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे यार। तो आरडी में कहीं देखियो ऐसे ही सॉल्यूशन दिया हुआ है कहीं ना कहीं, नहीं सर, अगर मैं तेरे को वाई वाले तरीके से करना तो वैसे कर ले, कोई इशू नहीं है। जैसे अगर मैं उनको बोला कि आरडी में ऐसे